अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस अपने जानिए बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने नए कायदे ऐवान मुंतखब हो गए। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कराई गई, जिसमें 36 अरकान असम्बली ने फैसल मुमताज़ राठौर के हक में वोट दिया, जबकि मुखालफत में 2 वोट आए। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म की हलबरदारी की तकरीब जल्द मुनक्किद होने का इम्कान है, जिसके बाद नई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेगी। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ही आइन और इंतज़ामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो? क्या काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ऐवान में ख़िताब कहा कि अपनी पूरी काबीना का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आज़ादी के परवाने पर दस्तखत किए। आज यहाँ से सुरखरू होकर जा रहा हूँ। तक़सीम कश्मीर का हिस्सा नहीं बन सकता था। महाजरीन की नशिस्तों को ख़त्म करने पर दस्तखत करता तो मेरी सियासी मौत थी। उम्मीदवार का फैसला नहीं होता। मैं बिटवीन द लाइन्स बड़ी बारीक बात करने लगा हूं। दैट इज आवर पास्ट, जिस पर हम सबको फख्र है। कमीशन के तहत, प्रोसेस के तहत, आपके कायदे ज़ाब्ते-कार के मुताबिक मैं आज क्यों आया? खुदा की कसम इन सब का शुक्रिया अदा करने आया। जमहूरियत के लबादे में आमरीत, अवामी इस्तेहसाल और ताकत का बेजा इस्तेमाल हसीना वाजिद को भारी पड़ गया। बांग्लादेशी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को मुजरिम करार दे दिया। करप्शन, अकरबा परवरी और पुरअमन मुजाहिरीन का खून बहाने पर हसीना वाजिद को उम्र कैद और सज़ाए मौत सुना दी गई। ये बांग्लादेश की तारीख में पहला मौका है जब किसी सरबराह मुमलिकत को ऐसी सज़ा सुनाई गई हो। हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकब करार पाई। बांग्लादेश में जंगी जराइम की अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। 3 मुकदमात में उम्र कैद और 2 में सजाए मौत दे दी। ये बांग्लादेश की तारीख में पहली बार किसी सरबराह मुमलिकत को दी जाने वाली सख्त सजा है कि इसका फैसला 450 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने दायर मुकदमात का फैसला सुनाया। नवाजिद इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकब करार पाई। अदालती फैसले के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म सियासी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकती। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद को भारत से वापस आकर ट्रायल में पेश होने की हिदायत की। अदालती कार्रवाई के मौके पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान मारे जाने वाले अफराद के लवाहिकीन भी अदालत में मौजूद थे। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए ढाका में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। शेख हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्जाम था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2024 में होने वाले मुजाहरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। हसीना वाजिद ने सजाए मौत से मुताल्लिक अदालती फैसले को जानिबदार और सियासत ज़दा करार दे दिया है। भारतीय सरपरस्ती में रहने वाली बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद अपने जराइम मानने से अब भी इंकारी हैं। अवामी लीग के कारकुनान के नाम जारी ऑडियो पैगाम में साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने कहा कि इनके खिलाफ तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अभी जिंदा हूँ, सबको इंसाफ के कटहरे में ला कर रहूँगी। सजाए मौत अवामी लीग को सियासी तौर पर बेअसर करने की कोशिश है। हसीना वाजिद के बेटे सजीव वाजिद का कहना है कि इनकी वालिदा भारत में भारतीय फ़ौज की हिफाजत में है, जबकि अदालती फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश ने भारत से साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की फ़ौरी हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक भारत की जानिब से मुजरिमों को पनाह देना एक गैर दोस्ताना इक़दाम है जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। बांग्लादेश ने भारत से साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल की हवालगी का भी मुतालबा किया है, जिन पर हुकूमती सतह के संगीन इल्ज़ामात आयद हैं। वज़ारत ख़ारिजा के बयान में कहा गया है कि भारत दोनों शख्सियात को फ़ौरी तौर पर बांग्लादेश के हवाले करे ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। बांग्लादेशी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि मुल्क से फ़रार होने वाले अफराद को पनाह देना इलाकाई ताउन और एतमाद के ख़िलाफ़ है।
इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम पर शेख मुजीब की बेटी को सजाए मौत। तारीखी फैसला सामने आ गया है। 1971 से आज तक मासूमों के खून का इंसाफ बिलाखिर हो गया। ये सजाए मौत शेख हसीना वाजिद को नहीं बल्कि भारत की बालादस्ती को सुनाई गई है। दुनिया की नाम नहाद सबसे बड़ी जमहूरियत को बांग्लादेश के अवाम की आवाज़ सुनना होगी, जबकि भारत बांग्लादेश के अवाम के जमहूरी फैसले का एहतराम करे और हसीना वाजिद को वापस करे। भारत इस शेख हसीना वाजिद का मेज़बान है, जिसे ढाका ट्रिब्यूनल ने 2024 के तुलबा क्रैकडाउन में इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सजाए मौत सुनाई। बेगुनाह तुलबा पर मोहलिक ताकत के इस्तेमाल की जिम्मेदार मुजरिम की हिफाजत भारत के जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के तमाम दावों के बरक्स है। भारतीय जमहूरियत के दावे खोखले साबित हो चुके। कराची में मुकीम बंगाली कम्युनिटी ने हसीना वाजिद को सजाए मौत के फैसले को कानूनी करार दिया है। लोगों का कहना था कि कानून ने अपना फैसला किया है। हसीना वाजिद ने लोगों की ख्वाहिशात के खिलाफ काम किया। हसीना वाजिद मोदी के इशारे पर काम करती थीं। वो काम किया जो अवाम उनको मुंतखब करके हुकूमत बनाता है, उनके ऊपर हमला किया उन्होंने। ये गद्दार है, ये पूरा मुसलमान को जो ना हिला के रखा मोदी का साथ मिल के, इसीलिए वो किया, अच्छा किया, उसका फांसी होना चाहिए। मेरा हिसाब से ये बराबर फैसला हो रहा है। ये बहुत जुल्म के आदमी को मारा, मौलवी को बेगुनाह को मारा, ये इसको फांसी दिया, सही किया। बिल्कुल ठीक किया इन्होंने। उलमा इकराम को फांसी दिए गया और स्टूडेंट को मारा गया है। पिछले साल भी बहुत स्टूडेंट मारा गया है, धरने जुलूस इनमें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही काम किया। और बिल्कुल इंडिया का कहने पे चल रहा था, वहाँ का जो गवर्नमेंट है, आवाम ने बर्दाश्त कब तक करेगा। आवाम ने अपने उसका हुकूमत का तख्ते उलट दिया, फिर हुकूमत इसका ख़त्म कर दिया सबके नज़र में सारा मामला। बांग्लादेश की सियासत में 3 दहाइयों तक अपना सिक्का मनवाने वाली हसीना वाजिद आज कड़े इम्तिहान से दो चार हैं। वो 4 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुकी हैं। वो दुनिया की तवील तरीन हुकूमत करने वाली पहली खातून सरबराह भी कहलाई जाती हैं। इनके सियासी करियर में आने वाले नशीब फराज से मुताल्लिक देखते हैं ये रिपोर्ट। शेख हसीना वाजिद 28 सितंबर 1947 को मशरकी बंगाल में पैदा हुई। हसीना वाजिद बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं। शेख हसीना वाजिद के सियासी करियर का उरूज 1996 में हुआ, जब वो पहली बार वजीर आजम मुंतखब होकर 2001 तक इस मनसब पर फायज रहीं। बाद अज़ां 2009 से 2014 तक बांग्लादेश की वजीर आजम रहीं। 2014 में वो तीसरी मुद्दत के लिए दोबारा वजीर आजम मुंतखब हुई। 2018 में शेख हसीना वाजिद को चौथी मुद्दत हासिल करने में कामयाबी हुई। अगस्त 2024 को वो दुनिया की तवील तरीन हुकूमत करने वाली पहली खातून सरबराह बन गयी। गुज़श्ता बरस सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज उनके जवाल की वजह बना। 5 अगस्त 2024 को हसीना इस्तीफा देकर भारत चली गयी। आजकल वो भारत में मुकीम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से ख़ताम में बोले कि पाकिस्तान रेलवे को चंद सालों में खत्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। कराची के बोसीदा निज़ाम को जदीद बनाने पर हनीफ अब्बासी को मुबारकबाद दी, जबकि रेलवे स्टेशन की सफाई, इंतज़ारगाह और खुदकार टिकट सिस्टम को भी सराहा। सालों में मैं समझता हूँ कि इस खत्ते में एक शानदार आप एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर, और यहाँ पर रेलवे जो एक बोसीदा निज़ाम बन चुका था, उसको जिस तरीके से हनीफ अब्बासी साहब अपनी मेहनत से और अपनी पूरी टीम की काविशों से पाकिस्तान रेलवे के इस बोसीदा निज़ाम को जदीद निज़ाम में बदलने के लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। कैंट रेलवे स्टेशन के इंतहाई इसको खुशनुमा और शानदार तरीके से इसको जिस तरह रिफर्बिश किया गया है, चाहे वो इंतज़ारगाह है, चाहे वो डाइनिंग रूम है, चाहे ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए हक़ाइक़ के बरअक्स इल्ज़ाम तराशी कर रही है। पीपल्स पार्टी ने बलदियाती निज़ाम की हिमायत की थी, जबकि MQM ने इंतख़ाबात से राह फ़रार इख्तियार की। 27वीं आइनी तरमीम की शुरुआत बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ट्वीट से हुई, जिसमें वज़ीर आज़म से तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की गई। इसमें MQM का कोई जिक्र नहीं था। MQM की
मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और कोशिश की। बेबुनियाद किस्म की इल्ज़ाम तराशी की, हक़ाइक़ के बरक्स इल्ज़ाम तराशी की। जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, MQM की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना राह फरार इख्तियार की। 27वीं अमेंडमेंट की शुरुआत बहस की हुई, वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में प्रेसिडेंट साहब से और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सपोर्ट करें हमें चंद नुकात पे। कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का कोई जिक्र था तो अगर MQM की नज़र में था तो उस वक्त MQM ने क्यों नहीं रेज किया कि जी ये ट्वीट अधूरा है या पॉइंट अधूरा है, हमारा भी कोई पॉइंट मौजूद था। तो वहाँ पर इनका तस्करा ही नहीं था, आप तो किसी तस्करे में थे ही नहीं। मुल्तान में M5 मोटरवे पर पेश आए हादसे की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। अफसोसनाक वाक़े में मोटरवे पुलिस के 3 अफसरान जाम बहक हुए थे, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। मोटरवे M5 उज शरीफ के करीब हादसा क्यों पेश आया, CCTV फुटेज ने आया कर दिया। बोल को मौसूल CCTV फुटेज ड्राइवर की गफलत को जाहिर कर रही है। CCTV में ड्राइवर को नींद से झूमते देखा जा सकता है। तेज रफ्तारी और गफलत इस वाक़े की वजह बने। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मुसाफिर बस पुलिस मोबाइल पर चढ़ दौड़ी। हादसे में मोटरवे पुलिस के 3 अफसरान शहीद हो गए। शहदा में ASI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शामिल हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से मुल्तान जा रही थी। बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे से हिट किया। मोबाइल को कुचलने वाला बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लाहौर स्मॉग के रोग से जान ना छुड़ा सका, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का AQI 484 रिकॉर्ड हुआ है। शहर में सबसे ज़्यादा आलूदा मकाम वागा करार दिया गया है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 814 बताया जा रहा है, जबकि दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर नई दिल्ली है, जहां AQI 289 रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।